सीयूटी 2026 एस्पिरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तब आप जान पाओगे किस प्रकार की डिग्री ये आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके का एडमिशन पॉलिसी रहेगी। ये सभी चीजों को हम पूरे स्ट्रक्चर वे में स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझने वाले हैं, तो नजरें स्क्रीन पर रखिए। सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट में आपको बता दूं कि अब आपकी डिग्री 3 साल की नहीं 4 साल की रहने वाली है। अभी सर ये कैसे? ये ऐसे है कि जैसा कि अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी आपका 2020 में लॉन्च किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है वो अब शिफ्ट कर रही है। जो पुराना ट्रेडिशनल 3 ईयर यूजी डिग्री रहा करती थी उसको अब कन्वर्ट करके 4 ईयर के फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी ये 4 ईयर का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है कैसा? तो बेटा इसमें बहुत सारे फायदे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या कर दिया। अरे बेटा इसमें बहुत सारे फायदे हैं। यानी जो 3 ईयर प्रोग्राम पहले था वो वाले बेनिफिट्स तो होंगे ही, साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो नजर स्क्रीन पर रखिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप अभी सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, सीयूटी के थ्रू आप जैसे ही एडमिशन लोगे तो एडमिशन के लेने के बाद यहाँ पर ये चीज देखोगे कि आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर मान लो कि आप फर्स्ट ईयर के बाद वहां से ड्रॉप कर देते हो तो आपको वहां पर से एक सर्टिफिकेट कोर्स देखने को मिलेगा। यानी कि आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि भैया 1 साल का आपने ग्रेजुएशन का एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स काउंट कर लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड की हम बात करें तो अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप कर देते हो तो आपको डिप्लोमा देकर भेज दिया जाएगा कि भैया आप डिप्लोमा होल्डर तो हो कम से कम। ठीक है, यानी कि वो 2 साल आपके बेकार नहीं हुए। पहले हुआ ये करता था कि अगर 1 साल में आपने छोड़ दिया, 2 साल में छोड़ दिया, फाइनल ईयर में थोड़ा सा पहले भी छोड़ दिया तो आपकी पूरी डिग्री खराब हो किसी काम की नहीं रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप पहले ईयर के बाद ड्रॉप लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद सेकंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप 3 साल पूरे कंप्लीट करते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी। यानी कि जो 3 ईयर में डिग्री मिलती थी वो थियरी डिग्री 3 ईयर की डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चौथे ईयर में एंटर मारते हो तो वहां पर आपके पास होगा बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगा, विद ऑनर्स के साथ। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, रिसर्च के साथ डिग्री मिल जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे इसको अप्लाई कर रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इनके साथ है, जो कि जरूरी नहीं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आगे की ओर चलता हूं। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो सबसे बड़ी बात दिमाग में ये आ रही है कि क्या सर 4 ईयर कंपलसरी है सबके लिए? बेटा नो, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब वो हैं क्या वो समझेंगे। पहली बात तो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है भैया ना। ये कंफ्यूजन मत रखना कि 4 साल करने ही करने तय हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 4 ईयर डिग्री आप पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। 4 ऑप्शन है आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम जानेंगे कि ये आफ्टर 3 ईयर यू कैन लिव विद वैलिड डिग्री। यानी कि सिंपल और सही तरीके की बात कि आप चाहो तो 3 साल बाद ड्रॉप कर सकते हो। यानी कि आपने सोचा है कि भैया मुझे जस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो उस कंडीशन में आपको ऑनर्स लेने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो आप 3 साल की डिग्री करोगे और वहां से निकल जाओगे, आपको वही डिग्री मिल जाएगी जो डिग्री पहले प्रोवाइड होती थी। वही डिग्री सेम टू सेम 3 ईयर डिग्री आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 4th ईयर में एंटर करते हो तो फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, वो एक ऑप्शन के तौर पर आपके पास रहेगा। ठीक है, वो ऑप्शन के तौर पर रहेगा तो वहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो उसको जानने से पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे ये जो पॉलिसी है ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने अडॉप्ट कर लिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अडॉप्ट कर लिया है इसको। यानी ये चीजें उन्होंने कर ली है कि भैया इस अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ये एकदम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से ही चलने वाले हैं। और बीएचयू के से अभी खबर नहीं आई है। भाई बीएचयू की बात की है तो बीएचयू से अभी खबर तो नहीं आई है, बीएचयू आएगी खबर, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। जल्द ही खबर आ जाएगी, वो भी इसी पॉलिसी के अंदर में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी ये 3 जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है इन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि हम बिल्कुल एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, 4 ईयर स्ट्रक्चर के साथ ही रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये 4 ईयर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा, कैसे कैसे आप इसमें प्रोसेस करोगे, इस चीज को एक बार ध्यान से समझ लीजिए।
देखो, आपके पास जो डिग्री रहते हैं वो 2 प्रकार की डिग्रियाँ देखने को मिलती है। जब आप एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है? जैसे सीयूटी का आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आप देखोगे कि आपका जो सिलेक्शन होगा किसी भी कोर्स के लिए, जैसे कि आप बीए करना चाहते हो, तो बीए किसी सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर पाओगे, या बीए किसी में प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है? प्रोग्राम का जैसे बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, बीएससी प्रोग्राम कर रहे हो, यानी मतलब एक सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो या फिर प्रोग्राम लेकर चल रहे हो। तो ये 2 डिफरेंस चीज़ें होती हैं। कि भाई प्रोग्राम वाले कोर्सेज होते हैं और ऑनर्स वाले कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनर्स का मतलब ये होता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर उसमें पूरी बेहतरीन आपका पूरा डिग्री वहां पर चलेगा, मतलब पूरा ग्रेजुएशन चलेगा। और यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं जिसको लेकर चला जाता है, नहीं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेकर चला जाता है, उस अकॉर्डिंग पूरी डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ चलते रहोगे, तो वहां पर उसमें आपको एक महारत से हासिल हो जाएगी और उसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा। यानी कि आपके पास जो ऑनर्स डिग्री होती है, यानी ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं, उसकी डिमांड ऑलवेज ज्यादा होती है और जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं उससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, यानी कि आप देखोगे जब कट ऑफ निकलता है ना, तो वहां पर ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है और प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जो प्रेफरेंस सीट भरनी है वो प्रेफरेंस सीट इसी के अकॉर्डिंग भरनी है कि भैया ऑनर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है और प्रोग्राम को बाद में देनी है। इसी प्रकार से आपको चलना है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कॉलेज सबसे बढ़िया वाला है उसको भी ऊपर रखना है। ठीक है, सबसे बढ़िया कॉलेज को ऊपर रखना है, कोर्स को ऊपर रखना है, इस अकॉर्डिंग पूरे प्रेफरेंस सीट को लेकर चलना है। ठीक है, यानी कि अभी देखो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, कुछ बच्चों का शायद नहीं भी हुआ है। तो बच्चा पार्टी जिनका हो गया है वो ये मत सोचना कि भैया आप रिलैक्स होकर सो जाओ। नहीं, आपको प्रेफरेंस सीट पर अभी काम करना है। बहुत सारी चीजें सोचनी समझनी कि किस कोर्स को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, ये सारे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, और टेंशन ज्यादा लेने की बात नहीं है। मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज में गाइड करने वाला हूं। ये चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चीज के लिए प्रॉपर गाइडेंस होगी कि कौन से कॉलेज को आपको पहले भरना है, कौन से कोर्स को पहले भरना है, किसकी कट ऑफ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके नंबर तो ज्यादा हैं, लेकिन आपने चुन लिया कोई ऐसा कोर्स जो कम नंबर पर भी आ रहा है, तो आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज निकल जाएगा। और इसकी जानकारी मैं प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा और लगातार जुड़े रहना होगा अपडेट्स के साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वापस आते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ऑनर्स की डिग्री की बात करें, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देते करते हो, तो आपको फाउंडेशन और कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। फाउंडेशन में मल्टीपल सब्जेक्ट रहते हैं, फिर कोर सब्जेक्ट का सेकंड ईयर में मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको कंपलसरी एकदम सिर्फ एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, उस पर आप एक ऑनर्स डिग्री ले लोगे जब आपके पास ऑनर्स रहता है। यानी कि आपके पास जब आप ऑनर्स के साथ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर थर्ड ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप ले लेते हो, खत्म कर देते हो, तो आपको एक ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। क्या भाई, ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप फोर्थ ईयर में एंट्री मारते हो, तो एंट्री मारने के बाद आपको उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर रखा है आपने, तो उसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप एडवांस स्टडी करोगे और रिसर्च करना शुरू कर दोगे। एक बहुत बड़ी बात होती है, रिसर्च करना उसी में शुरू कर दोगे। ठीक है, एडवांस स्टडी रिसर्च के साथ आप यहाँ पर करोगे, और उसके बाद जब फाइनल आपको डिग्री मिलेगी, तो यहाँ पर आपको एक ऑनर्स की डिग्री तो मिलेगी, साथ में एक रिसर्च की डिग्री भी आपको मिलेगी कि आपने रिसर्च भी किया हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रिसर्च की डिग्री भी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोग्राम के साथ चलते हो, तो प्रोग्राम के साथ चलते हो तो 2 साल का आपका नॉर्मली रहेगा, जो शुरू के मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, फाउंडेशन रहेगा, ये चीज रहेगा। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होगा, तो आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उन 2 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को आप मेजर एक माइनर रख लोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम का फाइनल ईयर कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद होगा ये कि जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है, नहीं वो जो मेजर माइनर है उसके बाद हम आएंगे। पहले यहाँ पर 3 ईयर तक आपका मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। इसके बाद जब जैसे आप फोर्थ ईयर में एंट्री मारोगे, तो यहाँ पर आपके ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा कि आपके पास जो 2 सब्जेक्ट रहे होंगे, उनमें से एक को मेजर एक को माइनर रख लोगे। उस मेजर में आप एक डीप स्टडी करने वाले हो यहाँ पर, यानी फोर्थ ईयर में इसको प्रॉपरली उस पर बढ़िया से स्टडी करोगे। स्टडी करने के बाद आपको मिल जाएगी फोर्थ ईयर के बाद उसी के अंदर में ऑनर्स की डिग्री भी मिल जाएगी, एक नॉर्मल डिग्री भी मिलेगी और एक ऑनर्स डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, यानी ऑनर्स के साथ आपको यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इस वाले में आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि ऑनर्स की डिग्री के साथ एक रिसर्च की डिग्री भी मिल रही है। और ये रिसर्च की डिग्री के बेनिफिट क्या रहेंगे, ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। यानी कि ये जो 4 साल का पूरा रहने वाला है प्रोसेस, ये 3 साल से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या देने वाला है। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपके पास रहेगा रिसर्च एक्सपोजर रहेगा, यानी जब आपके पास रिसर्च की डिग्री रहेगी,
तो रिसर्च एक्सपोज़र रहेगा जिसमें कि आपको आपको यहाँ पर बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएँगे जो कि स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास रहेगा बेटर फॉर फॉरेन एजुकेशन, यानी कि अगर आप फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ कि फॉरेन के अंदर जो भी डिग्री की मान्यता होती है, अगर वो 4 ईयर डिग्री है, तो उसकी मान्यता सबसे ज़्यादा होती है। 3 ईयर डिग्री की कम मान्यता होती है आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पर 4 ईयर की डिग्री की मान्यता होती है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 4 ईयर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप बाहर जाकर पढ़ना आपका बहुत आसान हो जाता है। चाहे आप यूएसए जाके पढ़ो, कनाडा जाके पढ़ो, यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, ये चीज़ें आप वहाँ पर जाकर मतलब वहाँ पर जाकर हायर स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पीएचडी करना है, अगर आपको पीएचडी करना है, तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। यानी अगर आपने 4 ईयर डिग्री कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पर मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 4 ईयर के साथ-साथ आप सीधे के सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि आपने अगर जेआरएफ कंप्लीट कर रखा है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्टली पीएचडी में हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीच में कोई भी मास्टर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मास्टर डिग्री भी कंप्लीट करनी है। नो, आपका यही ग्रेजुएशन मास्टर की तरह ही वर्क कर जाएगा क्योंकि आपने 4 ईयर डिग्री करी है, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना। तो पीएचडी के थ्रू पीएचडी आप यहाँ पर भी कर सकते हो और यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है? जो कि मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये सारी बातें बिल्कुल सही से समझ में आ गई होंगी। बच्चा पार्टी ये सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल सभी को ज़रूर शेयर कर देना, जो भी आपके यार दोस्त हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो प्रॉपर इस गाइडेंस को ले पाएँगे, समझ पाएँगे, जान पाएँगे कि कैसे हम अब आगे की ओर पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है? डन। और बाकी जैसे कि ये जो प्रेफ़रेंस सीट भरने वाली बात होगी क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम जस्ट आपने दिया है, आपका रिज़ल्ट आएगा अभी, यानी आपके मार्क्स आएँगे, उससे पहले कॉलेज के फॉर्म भरने होंगे। कॉलेज का फॉर्म कैसे भरना है, उसमें आपको प्रेफ़रेंस सीट कैसे भरनी है, कैसे कॉलेज को चुनना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कैसे कम से कम नंबर में टॉप क्लास के कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ये पूरे तरीके को आइडेंटिफ़ाई मैं कर आपको बताऊँगा। ठीक है? इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हो, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? आपको हर एक चीज़ की अपडेट की लिंक मैं यहीं पर शेयर कर दिया करूँगा, तो आप यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ कनेक्ट रह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो ये चैनल को भैया बिल्कुल अभी-अभी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। ठीक है डन? तो इसी के साथ हम आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को फिनिश करते हैं। बाकी मिलेंगे क्लासेस के अंदर। बिल्कुल जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय। जय हिंद।